टिकट की टंटों में उलझी कांग्रेस की पहली सूची जल्द ही जारी हो सकती है। श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस 60 से 130 प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इन प्रत्याशियों के नामों को लेकर शुक्रवार 13 अक्टूबर को दिल्ली में मंथन पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की बैठक होगी। संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस अगले 3 से 4 दिनों के भीतर अपने उम्मीदवारों की 3 सूचियां जारी करेगी। पहली सूची 15 अक्टूबर को आएगी, जबकि 16 अक्टूबर को कांग्रेस वचन पत्र के साथ दूसरी सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में जहां बालाघाट जिले की लांजी और बैहर सीट से वर्तमान विधायक हिना कांवरे और संजय उइके का नाम फाइनल माना जा रहा है, तो वही परसवाड़ा सीट से मधु भगत का नाम भी इनके साथ ही घोषित हो सकता है। यदि पहली सूची में मधु भगत का नाम किसी कारणवश चूक जाता है तो दूसरी सूची में इसे फाइनल माना जा रहा है, जबकि तीसरी सूची में बालाघाट और कटंगी सीट से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। बताया जा रहा है कि बालाघाट सीट पर मंथन का दौर लगातार जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक में 14 अक्टूबर को इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। हार की आशंका वाली सीटों पर कुछ जीतने योग्य उम्मीदवारों के नाम भी जुड़ गए हैं, जिसमें बालाघाट से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभव मुजारे के साथ अनुराग चतुर्मोहता का नाम समानांतर चल रहा है। जबकि इन दोनों के बीच निर्णय नहीं होने की स्थिति में सम्राट सिंह सरस्वार के नाम को भी आगे बढ़ाए जाने की चर्चा सुनने मिल रही है। कटंगी से पूर्व सांसद बोसिंह भगत को ज्वाइनिंग से पूर्व कमिटमेंट के आधार पर तीसरी सूची में स्थान मिल सकता है। वही वारासिवनी सीट पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। इस सीट पर डिस्कशन का दौर भी लगातार बना हुआ है। इसी को लेकर नए नाम जुड़ने से अब तक फाइनल डिसीजन होना बाकी है। आपको बता दें कि भाजपा ने कांग्रेस के मुकाबले प्रत्याशी चयन और घोषणा में बहुत पहले ही बाजी मार ली है। 39+39 और 1+57 नामों की 4 लिस्ट के माध्यम से 136 उम्मीदवारों की घोषणा भाजपा की ओर से हो चुकी है, जबकि कांग्रेस की ओर से पहली सूची के नाम तो फाइनल कर दिए गए, लेकिन घोषणा का इंतजार बना हुआ है। बालाघाट सीट पर अनुभव मुजारे के द्वारा प्रत्याशी घोषणा से पहले जिस तरह अपनी तैयारियों को तेज किया गया है, लोग यह मानकर चल रहे हैं कि उनकी टिकट पक्की हो जाएगी। हालांकि राजनीतिक सूत्र यह तक बताते हैं कि बालाघाट सीट से एक नाम ऐसा है जो मतदाताओं के बीच चर्चा के अनुसार अनुभव मुजारे की राह में जबरदस्त रोड़ा बना हुआ है। वैसे भी इस बार बालाघाट सीट पर काफ़ी प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव होगा, जिसके चलते मतदाताओं के बीच यह चर्चा का विषय है कि इस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार आखिरकार कौन होगा। फिलहाल तो कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके विशाल बिसेन बालाघाट सीट पर पूरी ताकत के साथ अपनी ताल ठोक चुके हैं। उन्होंने चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही लालबर्रा से लेकर बालाघाट तक अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर दिया है, जबकि भाजपा में अभी तक ऊहापोह की ही स्थिति बनी हुई है। भाजपा नेतृत्व के द्वारा जारी चौथी सूची में बालाघाट और वारासिवनी सीट को होल्ड पर रखा गया, जिससे यहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसी वजह से यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बालाघाट और वारासिवनी सीट इस बार कई नेताओं का भविष्य तय करने वाली है।